अब हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, तो देखिए आपका ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, इसमें दो एम्पलीफायर और बचा हुआ है। ट्रांस कंडक्टेंस के बाद ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर हमारा बचा हुआ है। तो पहले देखिए कि ट्रांस कंडक्टेंस क्यों बोला गया है। कंडक्टेंस इसलिए बोला गया है कि इसका जो रेशियो होगा आई और भी के टर्म में होगा, तो इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और ट्रांस इसलिए बोलते हैं कि जो आई नोट होगा, आई होगा वो आई नोट होगा और जो भी होगा वह भी एस होगा, इसलिए इसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोला गया? क्योंकि आई नोट क्या होगा बच्चा, आउटपुट का है और भी एस हमारा क्या है, इनपुट का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो आई नोट बटा में वी एस बराबर क्या हो जाएगा, जीएम। आई नोट बाई वी एस बटा में क्या हो जाएगा, जीएम। इसलिए इसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, यहाँ वी एस है, आर एस है, वी आई है, आर आई है, जीएम इंटू वी आई है, आर नोट है, आर एल है, आई नोट करंट जा रहा है। ये हमारा जो ग्रीन कलर का है वह हमारा एम्पलीफायर है। इनपुट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर आर आई का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है सोर्स से, तो जब ये छोटा होगा तो वी आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। और आर नोट का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है आर एल से, आर नोट का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा यह करंट हमारा जीएम इंटू वी आई है, यह आई नोट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यह बड़ा रहेगा तो इधर से करंट का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। क्लियर है? तो हमारा इसमें क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग ऑल्सो बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इन दिस एम्पलीफायर द वोल्टेज इज गिवन एज इनपुट एंड करंट इज टेकन एज आउटपुट। वोल्टेज कहाँ दिया जाता है, इनपुट पे, और करंट लिया कहाँ से जाता है, आउटपुट पे। आउटपुट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज। और जो आउटपुट करंट है हमारा, यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज से। आउटपुट करंट जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट वोल्टेज से। तो अब यहाँ आई नोट बटा में वी आई जो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएम, और जीएम वी आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एस। तो आई नोट बटा में वी एस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आउटपुट करंट, इसको लिखा जा सकता है आउटपुट करंट बटा में इनपुट वोल्टेज, तो यह हमारा एक कंडक्टेंस देगा। और ट्रांस इसलिए बोलेंगे कि यह आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। क्लियर है? आइडियली अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर मस्ट हैव एन इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। यह जो हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है वह हमारा मस्ट हैव इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए एंड इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट का भी वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली बोथ दीज वैल्यू शुड बी हाई एज पॉसिबल, लेकिन इनफाइनाइट का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है Ri is very greater than Rs. The trans conductance amplifier is driven by source having low resistance, and because it presents a high output resistance, R0 is very greater than Rs. It drives a low resistance load. मतलब कि जब हमारा Ri का वैल्यू बड़ा होगा Rs से तो Vi बराबर Vs हो जाएगा। जैसे ही Vi बराबर Vs होगा एंड आई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vi होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीएम Vi। अब जीएम बराबर कर देंगे तो IL बटा में Vi हो जाएगा। यहाँ RL बराबर क्या हो गया, जीरो। जीएम को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट और म्यूचुअल ट्रांस कंडक्टेंस। जीएम को ही बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट और म्यूचुअल ट्रांस कंडक्टेंस, ये हमारा जीएम हो। क्लियर है? तो ध्यान केवल यह देना है, देखिए जब हमारा यह RL का वैल्यू बहुत कम होगा, R0 का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो इससे करंट कम जाएगा, सारा का सारा करंट यही हो जाएगा। तो यह GM इंटू वी आई, देखिए GM इंटू वी आई यहाँ से सीधा लिख सकते हैं, GM इंटू वी आई बराबर आई नोट दे सकते हैं, और GM इंटू वी आई बराबर क्या है, VS, तो आई नोट दे देंगे, और GM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई नोट बटा में VS, सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस दोनों में यही अंतर है कि ट्रांस कंडक्टेंस आई नोट बटा में VS है और ट्रांस रेजिस्टेंस VS बटा में आई नोट रहेगा। लेकिन ट्रांस टर्म लगना यह इंडिकेट करेगा कि एक टर्म इनपुट का है तो एक टर्म आउटपुट का है।
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही रहेगा, इनपुट आउटपुट रिलेशंस पता चलेगा ट्रांस कंडक्टेंस से कि एक टर्म इनपुट का है तो दूसरा टर्म क्या होगा, आउटपुट का होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब हमारा लास्ट एम्पलीफायर जो बचा हुआ है, यह हमारा बचा हुआ है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में क्या क्या होगा, यहाँ पर सोर्स करंट है, सोर्स रेजिस्टेंस है, सोर्स इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस है, आई आई इनपुट करंट है, आर एम इंटू आई आई करंट सोर्स हो गया हमारा, आर नॉट हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस और आर एल हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो इसको लिख सकते हैं क्या क्या हो गया, आई एस हमारा सोर्स करंट हो गया, यह आई एस हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स करंट हो गया, आर एस हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, आई आई हमारा क्या हो गया, इनपुट करंट हो गया, इनपुट करंट हो गया, आर आई हमारा क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, यह हमारा करंट सोर्स हो गया, आर एल क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, वी नॉट हमारा क्या हो गया, लोड वोल्टेज, आर नॉट हमारा क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो यह जो ब्लैक कलर से जो है डॉटेड दिया गया है हमारा एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर आई का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है आर एस से, आर नॉट का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है आर एस से। क्लियर है, मतलब कि आर एस का वैल्यू बड़ा है आर आई से और आर नॉट का वैल्यू छोटा है आर एल से। आर नॉट का वैल्यू छोटा रहेगा आर एल से तो यह पूरा का पूरा ड्रॉप जो चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। यही हमारा वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आर एम इंटू आई आई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आर एस का वैल्यू बहुत बड़ा है तो आई एस करेंट आई आई के क्या हो जाएगा, यह आई एस करेंट के बराबर हो जाएगा। ट्रांस रेजिस्टेंस बोला जा रहा है तो यहाँ भी जो हमारा आर एम आएगा, आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांस मतलब कि आउटपुट करंट, तो यहाँ पर आउटपुट करंट आई नॉट हो जाएगा। तो आउटपुट करंट बटा में आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट करंट, तो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट और इनपुट करंट आई आई, या इसी को वी नॉट बटा में आई एस से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। तो यह बेसिक एम्पलीफायर है। द करेंट सोर्स एक्ट्स एज इनपुट एंड वोल्टेज इज टेकन एज आउटपुट। करेंट सोर्स इनपुट पर है और वोल्टेज कहाँ से टेक करना है, आउटपुट पे। इनपुट इज रिप्रेजेंटेड एज नॉर्टन इक्विवेलेंट। थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। तो इनपुट इज रिप्रेजेंटेड एज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड द आउटपुट सर्किट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आउटपुट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और इनपुट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, और आउटपुट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। जब आर एस का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होगा आर आई से तो आई एस बराबर आई आई होगा, एंड इफ आर नॉट का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होगा आई आई से तो वी नॉट बराबर आर एम इंटू क्या हो जाएगा, आई आई हो जाएगा। वी नॉट बराबर आई आर एम इंटू क्या हो जाएगा, आई आई हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, आर एम इंटू आई आई, और आई आई बराबर क्या दे सकते हैं, आई एस दे सकते हैं। तो आई एस हो गया। अब यहाँ से आर एम इंटू वी नॉट बराबर आर एम इंटू आई एस, तो आर एम बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट बटा में आई आई। अब देखिए वी नॉट हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वी नॉट हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और आई आई हमारा क्या है, इनपुट करंट। आई आई हमारा क्या है, इनपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट करंट हमारा क्या आ जाएगा, आर एम आ जाएगा। क्लियर है। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यह हमारा क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा वोल्टेज सोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। द कॉमन इमीटर सर्किट में भी कंसीडर एज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर सर्किट हमारा क्या कंसीडर करता है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब क्लासिफिकेशन यहाँ से आपको सिलेबस में दिया हुआ है। इससे पहले जो एक लेक्चर्स जो भी हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर सिलेबस में नहीं है, लेकिन यह चारों जानने के लिए ये सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक का पहला एम्पलीफायर करंट वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन,
वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन, करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन, करंट शंट फीडबैक कनेक्शन। 4 देखना है। पहला में हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वोल्टेज शंट फीडबैक कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारा करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद करंट शंट फीडबैक कनेक्शन हो जाएगा। तो ये चारों को हम लोग अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्टली एक लेक्चर्स में यह सब, 1 से 1.5 लेक्चर्स में यह सब हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड नाइट।